भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। आपके घर आई थी क्या ईडी? नहीं आई थी, नहीं है कोई मामला तो नहीं आई थी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई स्थित भूपेश बघेल के आवास से चैतन्य को गिरफ्तार किया गया। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। आज चैतन्य का जन्मदिन भी है। ईडी की टीम चैतन्य को गिरफ्तार कर भिलाई से रायपुर लाई, जहां कोर्ट में पेश किया गया, जहां से चैतन्य को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। चैतन्य की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। ईडी के एक्शन से भूपेश बघेल भड़क गए। भूपेश बघेल ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। कांग्रेस ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि कुछ किया है तभी तो ईडी ने कार्रवाई की है। कांग्रेस की सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। शराब घोटाले से तार, बघेल के चैतन्य गिरफ्तार। 10 मार्च से लेके आज तक एक बार भी नोटिस नहीं दिया गया, एक बार भी पूछताछ नहीं किया गया, और आज सीधे घर में सर्च वारंट लेके आए और गिरफ्तार करके ले आए। तरह का भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है। कॉन्सेप्ट सब जानते हैं वे, तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। ईडी का बड़ा एक्शन, क्यों हंगामा और प्रदर्शन? छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला, गिरफ्तारी पर क्यों हल्ला? यानी बहुत ही अपरिपक्व कार्रवाई है, और इसमें सीधे सीधे दिखता क्या है? दिखता तो यही है ना कि भाई आज क्यों, कोई भी पूछेगा आज क्यों। तो ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी कोई ये तो नहीं है कि सरकार के कहने पर चले, और इससे पहले भी उनसे पूछताछ हुई थी। उनको अरेस्ट किया गया है, वो गलत है। बिना, क्योंकि एक नेशनल जस्टिस है कि आप जिस व्यक्ति से खिलाफ आरोप लगा उससे पूछे कि आपके खिलाफ ये बोल रहा है, उसके बारे में कुछ कहना है क्या। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में आखिरकार ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। उधर बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई को सही बताया है। चैतन्य से लेकर लालू यादव, राहुल गांधी समेत बड़े बड़े विपक्ष के नेता घोटाले में फंसे हुए हैं और जमानत के सहारे हैं। अब सवाल ये आता है, गिरफ्तारी पर इतना बवाल क्यों? आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा। तो शराब में घोटाला और उस घोटाले की जांच पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य तक पहुंच गई। कुल मिलाकर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले पर अब एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है, जिस पर सियासत भी गरमाई हुई है। महाडिबेट में आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, ईडी की जांच पर हंगामा, आखिर किस बात का ईडी एक्शन ले रही है? स्वाभाविक है कि कुछ आधार जरूर होगा। दूसरा सवाल है, घोटाला करें नेता तो गिरफ्तारी पर बवाल क्यों? तीसरा बड़ा सवाल, दबाव में ईडी की कार्रवाई के दावों में आखिर कितना दम है जो विपक्ष आरोप लगा रहा है? क्या वाकई उसमें कुछ दम है भी? चर्चा करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। विनोद प्रधान जी हमारे साथ इस चर्चा में, वकील हैं, बहुत स्वागत। सत्येंद्र सिंह जी, पूर्व उप निदेशक ईडी, बहुत स्वागत आपका। महेश कश्यप जी, सांसद बीजेपी, बहुत स्वागत। जनक ध्रुव जी हमारे साथ, कांग्रेस विधायक, इस चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कुछ लाइनों में जरूर बता दें कि आखिर घोटाला हुआ कैसे। दरअसल सरकारी दुकानों के बिना किसी जो
रिकॉर्ड के, बिना किसी रिकॉर्ड के कच्ची देसी शराब सरकारी दुकानों के जरिए बेची जा रही थी। बिक्री से सरकार को 1 रुपए भी हासिल नहीं हुआ और इतना ही नहीं, सारा पैसा सिंडिकेट की जेब में चला गया। डिस्टिलर्स से रिश्वत लेकर फिक्स मार्केट शेयर उन्हें दे दिए जाते थे। जो सिंडिकेट था उसमें कहा जा रहा है कि आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी भी थे, आईएएस अफसर अनिल टुटेजा भी, अनवर ढेवर का नाम भी है। बहरहाल हम अब ईडी की कार्रवाई को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सबसे पहले सत्येंद्र सिंह जी, आज बड़ा एक्शन हुआ जिस पर सियासी बवाल बहुत हुआ, बहुत आरोप लगाए गए कि ईडी केवल दबाव में काम कर रही है। वाकई ऐसा कुछ है क्या? क्या बगैर कोई सबूत के, बगैर कोई आधार के किसी को गिरफ्तार कर सकती है ईडी? सत्येंद्र सिंह जी। प्रशांत जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। सर प्रशांत जी, ये आरोप हर बार लगाया जाता है। इससे पहले भी जो दिल्ली में भी केसेज हुए, और ये आरोप कब लगता है? सिर्फ पॉलिटिकल केसेज कि दबाव में एजेंसी काम कर रही है। यदि बिना सबूतों के गिरफ्तार किसी को कर लिया जाए, बिना किसी तथ्यों के आधार पर कर लिया जाए, तो क्या अब तक हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें उच्चतम न्यायालय तक है जी, उन्होंने सवाल नहीं उठाया? उन्होंने तथ्यों को देखा? हर केस में आरोप लगाया गया, खासतौर पर पॉलिटिकल केसेज में। इसकी शुरुआत होती है जब गांधी परिवार को सम्मन किया जाता है, तब से सवाल खड़े हो रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शन, ये तो दबाव, तो मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों के ये राजनीतिक पार्टियां दबाव बना रही हैं। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूं सत्येंद्र जी, वाकई कुछ ऐसा आधार होता है, कुछ सबूत होते हैं जिसके आधार पर एक्शन ईडी लेती है। ये सब ठीक है, अगर पॉलिटिकल कोई शख्स जुड़ा हुआ तो फिर ये सब तो होगा ही। सत्येंद्र जी, कम शब्दों में प्लीज। जी देखिए, जो भी एक्शन ईडी ले रही है वो लॉ के मैंडेट से लेती है, और बिना आधार, बिना साक्ष्य के इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, खासतौर पर गिरफ्तारी जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्रवाई है, किसी को भी गिरफ्तार कर लेना, तो बिना साक्ष्यों के आधार पर कभी नहीं किया जाता। ठीक है प्रसाद जी। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। जनक ध्रुव जी, आप सुन भी रहे होंगे, ईडी के पूर्व उप निदेशक हैं सत्येंद्र सिंह जी। दूसरा ये कि भाई अगर कार्रवाई कर रही है ईडी, उसके पास आधार होगा, सबूत होंगे, जिसके बाद गिरफ्तारी की है। पहले भी एक्शन हुआ है, चार्जशीट भी दाखिल, एफआईआर भी दर्ज कराई गई है एसीबी में। मैं ये कह रहा हूं कि इससे पहले भी कवासी लखमा भी गिरफ्तार हुए हैं। अगर वाकई कुछ होता तो अभी तक बाहर आ गए होते जनक ध्रुव जी वो। पिछले 5 दिन से विधानसभा चल रही है जी, और इस विधानसभा में अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के स्थगन आ रहा है, जिसमें हम लोग किसानों के खाद की बात करें, चाहे बिजली के संबंध में स्थगन की बात करें, और हमने कल ही यहाँ पे स्थगन वन कटाई को मामला के लेकर के लाए थे, और उसकी चर्चा आज होनी थी, और इसी बात को लेकर के जैसी भनक लगी तो इस प्रकार से विधानसभा में जो मुद्दे हैं उन्हें उठाइए ना, उन्हें कौन रोक रहा है आपको उठाने से? लेकिन सीधा राजनीति से ये जोड़ देना कि आप कुछ मुद्दे उठाने जा रहे थे इसलिए ईडी आ गई, ये कहाँ मतलब कुछ ले नहीं बनती है। अरे कवासी लखमा की आज ही बेल रिजेक्ट हुई है। वही तो कह रहा हूँ, तो सरकार ने बेल रिजेक्ट करवा दी क्या? प्रदेश में जल जंगल जल के मालिक है जी, और उस जल जंगल के मालिक को जहां आर्टिकल 244(1) का हनन हो रहा है, और उस हनन को अगर तमनार जैसे जगह का, रायगढ़ जगह जैसे घटना को अगर बोलते हैं तो उनकी उसके आवाज़ को दबाने के लिए इस प्रकार से ईडी और सीबीआई के माध्यम से यहाँ पे इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, जो उचित नहीं है। और इसी बात को लेकर मैं फिर से कह रहा हूँ कि पिछले 5 दिन से सदन चल रही है, और उस सदन में किसानों के मुद्दा को लेकर के, चाहे स्कूल के मुद्दा को लेकर के, और यहाँ जंगल के अंदर धुन कटाई को लेकर के, आज छत्तीसगढ़ में 44% जो जंगल है उस जंगल में देखे, चाहे हसदेव की बात करें। जनक ध्रुव जी, ये बता दीजिए, चैतन्य बघेल मुद्दा उठाने जा रहे थे क्या विधानसभा में, जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं आप? वही तो कह रहा हूँ, इसके वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि भाई आपकी पूरी लीडरशिप है, जो मुद्दे उठाने उठाइए। केवल ये कह देना कि राजनीतिक दबाव के चलते, क्या जो शराब घोटाला हुआ उसमें जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं वो सबके सामने हैं। कई एजेंसियां, एक से ज्यादा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। जनक ध्रुव जी, कम शब्दों में, फिर मैं और मेहमानों के पास जाऊंगा। आपने तो उसी पर तो
मार्च समय जारी किया, तो उस समय से क्यों नहीं किया है? आज 5 महीने बीतने के बाद आज जब उसका जन्मदिन होता है वहां पे उस पर कार्रवाई किया जाता है। और इसके पहले भी जब भूपेश बघेल जी के साथ उस प्रकार से कार्रवाई की तो उसका जन्मदिन था, उस पर कार्रवाई किए। और आज उस चैतन्य उसके बेटे का जन्मदिन था, उस पर इस प्रकार के कार्रवाई किए। तो कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र लगता है जी। और इसी बात को लेकर हूं, अगर कोई आदमी गरीब किसान मजदूर के लिए और जल जंगल जमीन के लिए बात करता है, आवाज उठाता है, तो उसकी आवाज को दबाने के लिए इस प्रकार से ईडी और सीबीआई के भय दिखा करके इस प्रकार कार्रवाई किया जाता है। ठीक है, महेश कश्यप जी सुन रहे थे आप। टाइमिंग पे बड़ा सवाल है। जनक ध्रुव जी को बहुत आपत्ति है कि आपने भाई जन्मदिन के दिन ईडी ने उठा लिया चैतन्य कश्यप को। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई ईडी छोड़ देते हैं आप। ईडी अगर आपको किसी मुद्दे को दबाना है तो ईडी के जरिए आप हथियार बनाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जी चाहे कोई भी ईडी के ऊपर हो चाहे सीबीआई के ऊपर हो, जो भी कार्रवाई होता है पुलिस के ऊपर, हर समय आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करती है। कांग्रेस को ये पता होना चाहिए, क्योंकि 5 साल में कोयला शराब घोटाला, कोयला घोटाला, पीएससी घोटाला, चावल घोटाला, ऐसे कई घोटाले किए। अगर ये लोग पाक साफ होते तो आज शराब घोटाले में आज कवासी लखमा जेल गए हैं और उसमें 2100 करोड़ का आरोप में उसमें बहुत सारे अधिकारी आज उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वो भी आगे आने वाला समय उनको ऊपर कार्रवाई होगा। और अभी वो 2100 बढ़ के 32,000 करोड़ रुपया हो गया है। तो अगर ऐसा, क्या बीजेपी तो नहीं बढ़ा रही है, सरकार तो नहीं बढ़ा रही है, ये कहीं ना कहीं ईडी का काम है और माननीय ईडी के द्वारा कार्रवाई हो रहा है। माननीय न्यायालय का काम है उसको ऊपर उसको क्या बोलना चाहिए, गिरफ्तारी से जमानत देना नहीं देना। इस प्रकार आरोप लगा रहे हैं कि आप जनता के मुद्दों से विधानसभा और जन्मदिन का जल जंगल जमीन इन मुद्दों से ध्यान ईडी तो नहीं पता करेगी कब किसका जन्मदिन है के लोगों को पता तो नहीं है। ईडी को तो ये पता नहीं है कि भूपेश बघेल का जन्मदिन कब है, चैतन्य बघेल का जन्मदिन कब है। भाई ईडी को जब तक साक्ष्य नहीं होगा, जब प्रमाण नहीं होगा, तब तो कार्रवाई नहीं करेगी। अगर प्रमाण साक्ष्य नहीं होता तो उनको रिमांड में माननीय न्यायालय क्यों को जेल भेजता। चलो ईडी ने कार्रवाई कर दिया, लेकिन न्यायालय ने उनको रिमांड में लिया ना। इस प्रकार से कांग्रेस के लोग लगातार, कोई भी भ्रष्टाचार हो, आप केंद्र में देखेंगे, राज्य में देखेंगे, क्योंकि इनका 60 साल में वही चीज था, पिछले 15 साल में वही चीज था, और आज भी ये 5 साल में इतना बड़ा बड़ा घोटाला किया है और लगातार बारी बारी से कार्रवाई हो रहा है और बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं उनके सगे संबंधी आने वाला समय में। लेकिन दुर्भाग्य है, जैसे बोलते हैं ना, कोई बाप अगर परिवार का व्यक्ति पाप करता है तो बेटा को भोगना पड़ता है, ऐसा ये चैतन्य बघेल फंस गए हैं। लेकिन भूपेश बघेल इसका मास्टरमाइंड है, जिसके चलते कवासी लखमा जैसे आदमी फंस गए हैं और खुद कवासी लखमा बोल रहा है मैं अनपढ़। बाप करता है बेटा भुगतता है, तो घोटाला किसी और ने किया, आपने गिरफ्तार किसी और को करवा लिया क्या, या ईडी ने किसी और को गिरफ्तार कर लिया, ये कहना चाह रहे हैं कश्यप जी? नहीं जी देखिए, क्योंकि वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, इस प्रकार से दबाव मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं अधिकारी दस्तखत कराने कर देता था, तो उनको भी साथ में कार्रवाई होना चाहिए, तो मेरा ये कहना है। ईडी और सीबीआई किस प्रकार से दबाव डलवा रहे हैं, संलिप्त है, मनी लॉन्ड्रिंग किया है, और क्योंकि एक जांच में बहुत सारे घोटाले हैं। जनक ध्रुव जी, किसी का जन्मदिन देखकर, किसी की बर्थ डेट देखकर एक्शन नहीं होता है जी। और मैं तो वही कह रहा हूँ, आज हसदेव की कटाई अंदानी अंबानी को दिया जा रहा है। यहाँ पे बस्तर में देखेंगे तो किसी उद्योगपति को आधार बनाकर आप अपनी जिम्मेदारी, आप अपने घोटाले छुपा नहीं सकते ना जनक ध्रुव जी। आज जनक ध्रुव जी, रायगढ़ में आप देख किसी उद्योगपति का नाम लेने से क्या आपके पाप धुल जाएंगे? ध्रुव जी, कांग्रेस पार्टी को तो जल जमीन के बारे में बस्तर नहीं बच रहा है ना, सरगुजा नहीं बच रहा है ना, रायगढ़ नहीं बच रहा है। आज जल जंगल जमीन अभी याद आ रहा है, जल जंगल जमीन को कांग्रेस ने बर्बाद किया है। आपको बता दूं, बस्तर की बात कर रहे हैं, बस्तर में बैला डीला का लोहा को हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से बचा के रखा था, लेकिन कांग्रेस को उसको बेचा, उसके रेल लाइन बिछाया गया। चले मैं आ रहा हूं आपके पास, फिर आऊंगा। विनोद प्रधान जी भी हमारे साथ बने हुए वकील हैं। विनोद प्रधान जी, चलिए विनोद प्रधान जी, आज बस्तर का बेचैली में आप देखेंगे रुंगटा जैसे, मित्तल को जैसे उद्योगपति को दे रहे हैं आप। ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास, दोबारा आऊंगा। विनोद प्रधान जी, सुन पा रहे हैं अगर आप, तो पीएमएलए के तहत ये गिरफ्तारी हुई, ईडी ने ये जो कार्रवाई की है, क्या विशेष कुछ अधिकार भी पीएमएलए के तहत मिलते हैं? क्या एक्शन, क्या इसके तहत, थोड़ा सा जरूर समझाएं विनोद जी।
जी, एक बार फिर से बोलेंगे सर, आवाज नहीं आ रही है। PMLA के तहत गिरफ्तारी की है, ईडी ने जो एक्शन लिया है, चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है, क्या अब इसके तहत जी। कुछ विशेष अधिकार हैं कार्रवाई के ईडी के लिए? थोड़ा सा अगर आप इसको हमें विस्तार से समझा सकें। जी, इसमें बाकी ट्रायल से थोड़ा सा स्पीडी ट्रायल होता है जी और अभी तो खैर रिमांड स्टेज है, जैसा कि सूचना मिल रही है कि 5 दिन की रिमांड पे लिया गया है जी और कोई विशेष चीजें मैं समझता हूँ कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है और 5 दिन के बाद जो चीजें प्रस्तुत होंगी, जो तथ्य प्रस्तुत होंगे, उसके आधार पे माननीय न्यायालय डिसाइड करेंगे। जी तो जो पीएमएलए के तहत एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई, एक तय नियमानुसार अभी एक और गिरफ्तारी हुई थी, उसमें भी जो कवासी लखमा का भी अभी जिक्र आया, उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। थोड़ा सा इसमें भी समझाइएगा, अगर आधार नहीं होगा या कोई वाकई कुछ ऐसे सबूत या तथ्य नहीं होंगे, तब बेल रिजेक्ट कैसे या कैसे रिजेक्ट हो सकती है? कुछ आधार होगा तभी कोर्ट ने नहीं दिया बेल। विनोद जी, इसी मामले से जुड़े हुए हैं कवासी लखमा भी। जी देखिए, न्यायालय जो है वो जांच एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत जी साक्ष्यों और मटेरियल्स के ऊपर ही डिसाइड करता है कि वेदर बेल दी जाए कि नहीं दी जाए। तो यदि इसमें ही ऐसी कोई मटेरियल प्रस्तुत करेंगी जांच एजेंसी, तो उसके ऊपर ही डिसाइड किया जाएगा कि इनको बेल देनी है कि नहीं देनी है। बिल्कुल, यानी कवासी लखमा की बेल अगर रिजेक्ट हुई है तो बहुत बड़ा आधार बनता है। एक बात यह भी निकल कर आई थी जांच में कि कवासी लखमा को नगद राशि, जो घोटाले की राशि होती थी, नगद राशि कवासी लखमा को दी जाती थी और जांच आगे बढ़ेगी तो बहुत कुछ सामने आएगा। सत्येंद्र सिंह जी के पास फिर जाऊंगा। सत्येंद्र सिंह जी, जो आरोप बार बार लगते हैं कि भाई राजनीतिक दबाव होता है एजेंसियों पर, ये बताइए वाकई किसी मामले में कुछ मैनिपुलेट होता है, गुंजाइश होती है क्या थोड़ी बहुत भी? प्रशांत जी देखिए मैं आ रहा हूं के आरोप, विनोद प्रधान जी आ रहा हूं आपके पास। विनोद जी आ रहा हूं। ये आरोप सत्येंद्र जी वह लोग लगाते हैं खास तौर पर जब राजनेताओं पे कार्रवाई होती है। जी देश के बड़े बड़े उद्योगपति और बड़ी बड़ी कंपनियों पे कार्रवाई होती है, गिरफ्तार होते हैं, कहीं कोई आरोप नहीं आता। विनोद जी आ रहा हूं आपके पास। विनोद जी सुन पा रहे हैं क्या? सरकार, प्लीज आ रहा हूं दोबारा। सत्येंद्र जी पूरी करी बात। की सरकार का दबाव है जी। मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये कह सकता हूं कि इस तरह का कभी कोई दबाव नहीं आता। मैंने यूपीए सरकार में भी काम किया और एनडीए में भी किया है और देश के सबसे बड़े घोटाले के इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा रहा हूं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर था जी। कभी कोई दबाव इस तरह का नहीं आया जो कि कहा, ये तो एक परसेप्शन बना दिया जाता है। टाइमिंग्स की जहां तक बात है, कई बार लगता है कि टाइमिंग जो है वो गलत है, लेकिन टाइमिंग भी ये देखिए कि एजेंसी काम करती है, वो देखती है कि मेरे पास कब एविडेंस आ गए, कौन सा दिन मेरे लिए आज ठीक है कि मैं यहाँ ये कार्रवाई करूं। ये नहीं देखा जाता कि आज चुनाव है, इनको नॉमिनेशन फाइल करना है, या कहीं कोई बहस होनी है, या किसी का कोई व्यक्तिगत समारोह है। देखिए कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, ये व्यक्तिगत चीजों को नहीं देखते इसके अंदर। ठीक है, टाइमिंग हो सकता है व्यक्तिगत रूप से गलत हो मानी जाए, सामाजिक रूप से गलत मानी जाए, लेकिन कानूनी रूप से नहीं है। दूसरा एक आरोप लगाया जा रहा है कि साहब इतना टाइम क्यों ले रहे हैं जी, क्यों टाइम लगता है। देखिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिंपल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। जैसे कोई मर्डर का इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें क्या करना है पुलिस को? एक वेपन की रिकवरी करनी है, एक विटनेस चाहिए होता है, बहुत है इतना। यहाँ फाइनेंशियल ट्रेल का इन्वेस्टिगेशन है, जैसा आपने भी बताया कि मंत्री जी को नगद पैसा आता था, तो उसको जब वाइट क्या है मनी लॉन्ड्रिंग, उस पैसे को लीगल पैसा दिखाना, उसके लिए ये लोग बड़े बड़े जो सलाहकार हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी सहायता लेते हैं। तो इस चीज को पकड़ना, उस ट्रेल को अलग अलग बैंक खातों या जगह से देखना, ये बड़ा लंबा टाइम टेकन होता है। प्रोसेस पहली चीज। दूसरा मेरा एक ही और कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ईडी की जो कुल स्ट्रेंथ है ऑफिसर्स की, वो 2000 भी नहीं है जी। और इतने बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं जो कि कोर्ट से मॉनिटर हैं, मीडिया की भी नजर है, सबकी नजर है। तो सरकार को कम से कम जो ईडी की प्रेजेंट स्ट्रेंथ है उसको दुगना कर देना चाहिए बहुत ही जल्दी। चले, आपने ये एक मशवरा सरकार के लिए भी दे दिया
ठीक है, केंद्र के लिए भी आप चलिए रहूंगा, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। जनक ध्रुव जी, 2-3 बातें जो सामने आई, एक तो ये कि कवासी लखमा को हर महीने नगद रकम दी जाती थी। एक बात ये कि जब कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी तब कांग्रेस के अंदर इतनी नाराजगी नहीं थी, इतना आप लोग आग बबूला नहीं हुए थे। जब भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया तब आप लोगों की नाराजगी कहीं ज्यादा हो गई। जनक ध्रुव जी, नाराजगी सभी के ऊपर में है, और आज जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लगातार ये डबल इंजन की सरकार और ये आपका आदिवासी के नाम पे ये क्या नाम से सुशासन के सरकार बोलते हैं, ये सब लोगों के एक इस घोटाले में आप आदिवासी और जातिवाद ये शब्द कहां से ले आ रहे हैं जनक ध्रुव जी? जनक ध्रुव जी, घोटाला अलग है और आपके वो मसले अलग हैं जी, उनको कैसे जोड़ देंगे? मैं ये कह रहा हूं उन मसलों को आप सारे उठाइए, विधानसभा में उठाइए, लेकिन इस घोटाले से आप कैसे सकते हैं जब तथ्य सामने आ रहे हैं? घोटाला ईओडब्ल्यू ने चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की है। चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो घोटाले की राशि 2161 करोड़ थी वो 3200 करोड़ की बताइए। घोटाला और बड़ा हो गया 3200 करोड़ का। जनक कुछ भी लगाते हैं, आरोप कुछ भी लगाते हैं, लेकिन हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी मिल दिखेगा जी। महेश कश्यप जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन एक आरोप जो लगातार विपक्ष के जरिए लगाया जाता है कि जहां जहां विपक्ष में जहां जहां आपकी सरकार होती है वहां वहां विपक्ष को आप टारगेट करते हैं एजेंसियों के जरिए। देखिए, कांग्रेस को तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, कभी चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सेना के ऊपर, बस्तर में अगर नक्सली के ऊपर ऑपरेशन करते हैं उसको भी फर्जी मोटिव। कांग्रेस के लोग 60 साल शासन किए, उन्हीं एजेंसी, उसी पुलिस, उसी ईडी, उसी संस्थाओं के ऊपर आज इस प्रकार से आरोप लगाते हैं, तो उनको कम से कम सोचना चाहिए कि इन्हीं के अंडर में 60 साल रहा। लेकिन आज इनको कभी आदिवासी का बात याद आता है, कभी जल जंगल जमीन का बात आता है, आप किसके बल, क्योंकि इन्हीं लोगों के भरोसे आप सांसद बनते हो? गुरु जी आपके बीच में मैं नहीं टोका हूं, आप लोग चुपचाप रहिए, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने जल जंगल जमीन को बर्बाद करने वाले कांग्रेस के लोग हैं, और 60 साल आपने लूटा, 5 साल भी नहीं लूटा। आपको बता दूं, वोट दिया है, आप एक शराब घोटाले, महादेव घोटाले, पीएससी घोटाले में तो आप फंसी रहे हैं, और भी कई घोटाले हैं। आपको बता दूं, बस जल जंगल जमीन का बड़ा केसी बनते हैं। हमारे जल जंगल जमीन से बैला डीला से जो माइनिंग से डीएमएफ का राशि मिलता था, अभी उसका भी कितना बड़ा बड़ा घोटाला है। 96 लाख का गेट बनाया जा रहा है। आज हमारे कलेक्टर उसका सियासी लड़ाई आप लोगों की जारी रहनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं। घोटाला सिर्फ शराब घोटाला नहीं है, आप धीरे धीरे आप आगे देखते जाइए, कांग्रेस के सभी नेता जेल में रहेंगे, क्योंकि जनता ने तो आपको भी चुना था, जनता ने कांग्रेस को भी चुना था, सरकार भी बनी थी, लेकिन क्या घोटाले के लिए चुना था? क्या सवाल ये कि क्या घोटाले के लिए चुना था? ठीक है, 30,000 लोग जनता कहां से? चलिए माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता है और आगे बढ़े चर्चा में, लेकिन शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। लेकिन शराब घोटाला और भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है और इसी को लेकर सियासी पखेड़ा इस वक्त, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में बड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या घोटाले में जो जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, किसी राजनीतिक आरोप से उन्हें झुठलाया जा सकता है? महाडिबेट में इतना ही। नहीं है कोई मामला तो नहीं आई।